और दोस्तों मैं पीपी यानी पाकिस्तानी पेलू। आज का वीडियो भाई शाइला खान का, जो पाकिस्तान के पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई मुस्लिम कंट्री हिंदू मंदिर क्यों बना रही है, किस क्या प्यार में, क्या बिजनेस में, किस चीज में। तो देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। इंडिया को देखें या मोदी को देखें तो मोदी का जो बेसिकली वोट बैंक है वो रेडिकल हिंदूज हैं। अच्छा। लाइक मोदी ने का हमेशा से ही नैरेटिव हिंदुत्व को लेकर, और हिंदुत्व में भी जो रेडिकलाइजेशन है या जो रेडिकल हिंदू हैं या आप कह सकते हो जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, मोदी को हमेशा से वही वोट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मोदी जो है वो थर्ड टर्म इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं इंडिया में। और जो है मजहबी इंतहा पसंदी जो हिंदुज़म में है, जिस तरह से उनके लाइक डिफरेंट सेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, वो हमेशा अगर हम मुसलमान, अगर हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो हम कहता हूँ कि पाकिस्तानी गू खाते हैं। एक भगवत गीता किसी चीज में दिखा दो कि किसी की भी गर्दन उड़ा दो, उसमें लिखा हुआ है जो काफिर है उसको मार दो, बता कहाँ लिखा हुआ है। कितने लोगों ने जय श्री राम बोल के किसी को पहुंचा दिया, बता कितनों ने अल्लाह अकबर के नारे ला के कितनों को उड़ाया। एक्सट्रीमिज्म, हिंदू को कहीं से नहीं निकाला जा रहा, तुम स्वर को निकाला जा रहा है। जहां मुसलमान भरे पड़े हैं वहां गंद भरा पड़ा है। जहां जहां हो तुम लोग वहां गंद है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, तुमने गंदगी मचानी है। इसलिए तुम हर तरह से लतियाए जा रहे हो। और उसको मोदी को, हाँ चल भाई, हिंदू अगर एक्सट्रीमिज्म इतना होता ना, एक्सट्रीमिस्ट होता, तो आज की डेट में 30-32 करोड़ ना होते यहाँ पे। कब के ना पाकिस्तान की तरह खत्म कर चुके होते। जो हरकतें हैं इनकी, ऐसी हरकतों पे पिलाना चाहिए। लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सहनशील है, बर्दाश्त करने की हद है। लेकिन एक बर्दाश्त की हद होती है, वो पार हो जाती है ना, उसके बाद फिर ठीक है। वो तुम जैसे डायलॉग कहाँ पता होगा, मदरसा छाप, आसमानी किताब, चप्पी चप्पी, तुम एक अफजल कौन हो, हैं खुद का पता ही नहीं इस्लाम कहाँ से निकला, कहाँ गया, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, कितनी जंगें लड़ी, कितनों ने कुरान मजीद के अंदर कितने तब्दीलियां करी गई हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता। तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि इस्लाम निकला कहाँ से था, बक्का से या मक्का से। एक्सट्रीमिज्म, तुम अपनी बहनें ना छोड़ो, बुआ ना छोड़ो, चाची मत छोड़ो, ताऊ मत छोड़ो, जहां जाओ वहां के रूल्स मत मानो, वहां की कल्चर की रिस्पेक्ट ना करो, वहां के लोगों की रिस्पेक्ट ना करो, वहां के छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदे काम करो। ये हमें बताएंगे एक्सट्रीमिज्म क्या होता है। इतना एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में इतना भरा पड़ा है ना कि भाई साहब इनको थोड़ी सी छूट मिल जाए ना, जैसे यूपी गवर्नमेंट में थी, तहस नाम रखा था, अब औकात में आ रहे हैं। जब से डिजिटल हुआ है ना, पहले लोग मानते नहीं थे, जब से डिजिटल हुआ दिखती है इनकी हरकतें। अभी तो और चुनिया टाइट होंगी, जैसे तुम्हारी गरी बांग्लादेश, और अब यहाँ के, ये धीरे धीरे चूड़े कसी जाएंगी। हरकतें दिखाने दो जितनी दिखा रहे हैं। हमारे लिए प्राउड की बात है। अगर कोई हिंदू है, जैसे मोदी साहब हिंदुइज्म से है, तो वो अपने हिंदुइज्म को, अपने सनातन धर्म को दुनिया के सामने लेकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये तो हर बंदे का एक पर्सनल चीज है ना। लेकिन जो इन्फ्लुएंस मंदिर का इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ रहा है ना, वो भी तो बड़ी एक डेवलपमेंट है इस्लामिक वर्ल्ड की। अच्छा, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए सेकुलरिज्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी जब बना था तो कायदे आज़म की भी पहली स्टेटमेंट यही थी कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल, टू योर मॉस्क। तो सेकुलरिज्म का इतना इशू नहीं है। अगर मंदिर बनना है तो वो इशू नहीं है, लेकिन वो उन मंदिर्स को वो बेसिकली वो अपने जो है वो पॉलिटिकल एम्स के लिए कैश कर रहा है। लाइक वो जो उसकी जितनी भी है, लाइक जितने भी इंतहाब पसंद है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहा है तो मोदी इंडिया में आके यही क्लेम करेगा कि ये मंदिर जो है वो बेसिकली मैं वहाँ पे बनवा रहा हूँ। लाइक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है। हम जो हिंदू रिलीजन है उसको पूरी दुनिया में मतलब वो वोट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। जी, वो बेसिकली वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो है वो जो मंदिर पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हो, वो यूज कर रहे हैं। मोदी साहब मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स और यहाँ लैंड जिहाद, लव जिहाद नहीं होता ना, मंदिर पॉलिटिक्स नहीं होती बेटा। मंदिर पॉलिटिक्स होता तो मनमोहन सिंह ने भी बहुत बनवा दिए होते। आगे बात समझ में, यूपी गवर्नमेंट नहीं बनवा दिए होते अगर पॉलिटिक्स ऐसी होती तो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंदिर के इतना फर्क पड़ता तो अयोध्या मंदिर बनवाने के बाद 500 साल के बाद क्या वहां से आते, गधों के दिमाग है ना, इसको कोई ऑक्सीजन दो, पेड़ की वैसे कमी है वहां पे। और फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर आप कश्मीर को भी देखें तो कश्मीर में भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 20,000 जो है वो मंदिर हम वहाँ पे वो बनाएंगे। तो अगर देखें दो चीज़ें इसमें हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं। एक तो है सेकुलरिज्म, कि दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मज़हब हो, वो हमेशा से ही दूसरे मज़हब को इज्जत दे रहा होता है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और दूसरे मज़हब के मानने वालों को लाइक एक टाइम ईसाई, बौद्ध, जैन ये सब दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, मुसलमानों नहीं करते। इनको ये दिखता है अफजल कौम, अफजल हमारा सबसे। तुम तो नाली कीड़े हो, जाके खुद गुमे मुंह मारते हो। कभी भी किसी और धर्म के बंदे ने किसी धर्म के टारगेट नहीं करा है सिवाय इस्लाम के, सिवाय मुसलमानों के। तुम टारगेट करोगे तो टारगेट बनोगे, वेरी सिंपल। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन एक दिन आता जरूर है। अब वो आना शुरू हो चुका है।
अभी तो तुम लोगों को और मार पड़नी है, और लतियाए जाओगे और कूटे जाओगे। जैसे ऐसे कूटे जाओगे तो गधे के पिछवाड़े से सूखी खाल निकलती है ना, ऐसे निकलोगे। बस पावर है, पैसा पावर की है। गेम लग रही है। जाहिर सी बात है, वो पैसा लगा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। हाँ। तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही डरे रहते हैं। हाँ। तो वैसे भी इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह है, अच्छी हाँ। बात नहीं है। ये पीछे सैलाब भी आया दुबई में, आपको पता ही होगा शायद, इसी हाँ। वजह से। तो वो क्या मंदिर की वजह से सैलाब आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हमारे मुल्क में भी तो इतने सैलाब आते हैं, अभी भी आया हुआ है जनूबी ये पंजाब में। अल्लाह को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। इसी वजह से ये अजाब आया कि मुसलमानों जागो, ये चीज़ें अब तो दुनिया ये सोच रही है कि जहाँ पर अगर हिंदू मौजूद है, अगर उनके मंदिर बना दिए तो कोई बुरी बात नहीं, अगर मुसलमान मौजूद है उसकी मस्जिद बना दी, कोई बात नहीं। अब मुस्लिम कंट्रीज भी जो है इस चीज़ से निकल रही है कि यार अगर हमारे मुल्क के अंदर हिंदू 2-3 लाख हो गए हैं तो उनके लिए डेफिनेटली जो है मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकालें उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, अच्छा, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये अच्छा, वो हाँ। हिंदू लोग हैं, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं, इसी सोच की वजह से वहां पे हिंदू खत्म हो गए हैं, और इसी सोच की वजह से अब यहाँ पे भी ये सोच अपनानी पड़ेगी। भाई सीधी बात है, हिंदू राष्ट्र है ये, कोई सेकुलर नहीं है। सेकुलर होता माइनॉरिटीज नहीं होती, फिर उसके अंदर सब इक्वल होते। आप सब बताइए, क्या इंडिया सेकुलर देश है? कहीं से लगता है सेकुलर है? क्योंकि एक मजहब को कुछ ज्यादा टारगेट किया जाता है, एक मजहब को कुछ ज्यादा प्रेज करा जाता है। जब तक ये बातें, जब तक डिजिटल चीजें नहीं हुई थी, तब तक तो चीजें बहुत सारी हमारे सामने नहीं आती थी। अब सामने आनी चालू हुई है, अब पता लगने लग गया, लोगों को अवेयरनेस आ रही है लोगों में। तो ये जो तुम्हारे यहाँ पे पड़े हैं ना 30-32-35 करोड़, लेके जाओ ना, आई डोंट नीड इट। तो जिस दिन यहाँ से चलेगा ना, इंडिया में इतनी शांति हो जाएगी, कोई सोच नहीं सकता, तो इतनी तेजी से तरक्की करेगा। कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो ये 32-33 करोड़ मछली गंदी है। तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में जितने हिंदू सबको बुलाओ, वहाँ जितने हिंदू हैं सबको बुलाओ, बांग्लादेश में इन सबको निकाल फेंको यहाँ से, दफा करो, जाओ वहाँ गू खाओ, जो मर्जी करो, गलबा हिंद करना, आ जाओ बॉर्डर पे, ठोक पीट के सुधार देंगे। फिर भगवाए पूरा पाकिस्तान में बांग्लादेश हो जाएगा। वो भी उनको देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलता है। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर वहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम हमने 22 कभी- करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अगर बरसगीर की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो पार्टीशन किस बेस पे हुई थी? बिल्कुल, ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम को अलग करने के बेस पे हुई थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर तो हिंदू बहुत ही कम है, सिर्फ सिंध में ही होंगे 1-2%। वहाँ पे ज़्यादा हैं, बिल्कुल वहाँ पे तो मुस्लिम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। लेकिन ये है मैं तो यही कहूँगा कि हम ना उनके रद्द अमल पे हम ना उनको फॉलो ना करें, ठीक है? क्योंकि मोदी जो है एक पॉलिटिशियन, एक माफिया है। जो मोदी है वो सेल्फिश इंसान है, वो अच्छा इंसान। मंदिर इस्लामिक वर्ड्स में बन रहे हैं, कोई इशू नहीं बनने। सेल्फिश इंसान ना दूसरों की हेल्प नहीं करता, अलग तरह सेल्फिश होता ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉलडीव्स, इनको फ्री के फोकट नहीं देता ना, अफगानिस्तान को देता। कौन बोल रहा है? तो सोचो यार, कौन रहा है? कोई हंसा नहीं आता, पेट में दर्द हो रहा है, तो कौन बोल रहा है सेल्फिश है? जो पैसों के लिए अपनी माएँ बेच देते, बहनें बेच देते, वो सेल्फिश बोल रहा है, वो भी किसी और को, जिसके बारे में उसको इतना सा भी नहीं पता, इतना सा भी नहीं पता, वो उसको सेल्फिश बोल रहा है। पहले खुद के कॉलर में झाँको, माएँ बहनें बेचने वालों, मुंह में मुंह मारने वालों, टट्टी खाने वालों, भाई गधे का पिछवाड़ा चाटते हैं, इसलिए इनके दिमाग ऐसे हो चुके हैं, चाटो चाटो और चाटो। चाहिए अगर वहाँ पर हिंदू है, जैसे आपने कहा कि हर धर्म के, हर रिलीजन के लोगों को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। लेकिन जो इस्लामिक वर्ल्ड मोदी साहब की मोहब्बत में कर रही है, इंडिया की डिप्लोमेसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि जिस कंट्रीज में कभी मंदिरों का नाम नहीं होता था, मोदी साहब के एक रिक्वेस्ट पे सर मंदिर बन रहे हैं। आप इसको थोड़ा पॉलिटिकल देखें ना, रिलीजियसली तो हम इसके 10 कोनों में टच कर लेंगे, ये हो गया, ऐसे हो मैडम गया। आपने डिप्लोमेसी की बात की, आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, अब कंपेयर कर लें इंडिया को और पाकिस्तान को। हाँ, क्या बनेगा? इंडिया में जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, अच्छा। ठीक है। अब जयशंकर की एक दुनिया मोतरफ है, जिस तरह अमेरिका में हेनरी किसिंजर हैं, इंडिया में जयशंकर की जो जो उसकी डिप्लोमेसी है या उसकी जो बड़ी फॉरेन outclass अप्रोच है, वो आउट क्लास है, Out उसका class कोई है। कंपैरिजन नहीं जी। है। नंबर 1। नंबर 2 देखें कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह पहले अरब वर्ल्ड के हमारे साथ स्टेक्स जुड़े हुए थे, कि अब वो जुड़े हुए हैं। सब इंडिया अब तो इंडिया देखिए, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो अरब वर्ल्ड बेसिकली वो दुनिया को अपने ऑयल जो है वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और तो इंडिया उसने बहुत तो- बड़ा जी, buyer है। बहुत बड़ा बायर, तो उसने तो अपनी मार्केट देखनी है ना, वो तो कुछ करेगा ना इंडिया को। अब हमारे पास उनको बेचने के लिए क्या है अरब वर्ल्ड को? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, इवन के है ना, जज्बा बेचो अपना,
तो जाके पाकिस्तानी वहाँ पे भीख मांगते जज्बे के नाम पे, फिर कहते हैं हम हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद करेंगे, लाल किले पे शब्द परचामी लहर फैलाएंगे, है ना। तो बोलते भी बड़े अजीब तरीके से यार, हंसी आती है। है जज्बा दो उनको, जज्बा जाके फलस्तीन में भी जज्बा दो, और अभी जब सोते जाओगे ना वहां पे भी जज्बा दिखाना अपना, फिर छातियां पीटोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है तो अब हमें सऊदी अरेबिया या अरब वर्ल्ड भी यही कह रहा है कि अगर आपने हमसे अब कुछ लेना है तो हमें कुछ करके दिखाओ। सर अगर मोदी साहब की जर्नी की बात करें, पॉलिटिशियन तो वो बहुत अच्छे साबित हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स में उनका शुमार किया जाता है, लेकिन अपने धर्म के लिए भी बड़े अच्छे साबित है। वहाँ हिंदुओं को मंदिर बनवा के दिए जहाँ पर हिंदू कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस बात से लेके जो है उनके जो धर्म के लोग उनसे बड़ा खुश है कि हमारे लिए बात करते हैं, हमारे लिए मंदिरों की बात करते हैं, हम पूजा कर सकते हैं जहाँ पर हम पे रिस्ट्रिक्शन थी। तो मोदी साहब मंदिरों के एतबार से बहुत ज़्यादा फेमस। मैंने पहले भी बात की ना कि वो सिर्फ इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये कोई धर्म की या दीन की खिदमत नहीं होता। अब इंडियन सोसाइटी को देख लें, अब इंडियन सोसाइटी में जितनी ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है शायद ही दुनिया में आपको देखने को मिले। अच्छा। वहाँ पे जो आउटकास्टेड हैं, जो दिल्लत है, तो उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा है। इवन के आप देखें अभी जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले हर वो बंदा जो मोदी के अगेंस्ट बात करता था वो मजहबी तौर पे भी ट्रेटर था और पॉलिटिकली भी ट्रेटर था, और वो स्टेट के अगेंस्ट था। तो वो जो उसकी मंदिर पॉलिटिक्स है या जो मंदिर डिप्लोमेसी है वो सिर्फ बात कर रहा है इस बारे में, जात के बारे में कौन बात रहा है, जहाँ सिया सुन्नी का हमेशा चलता हो, मस्जिदों में ब्लास्ट होते हो, यहाँ पे बता दे कितने उसको मारा हो, SC ST OBC को, कोई भी हो, कितनों को मारा गया। बांटने वाले बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे बंदे बांटने नहीं देंगे। मुसलमानों से क्यों प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी गंदी नीयत, गंदी सोच। और किसी धर्म में ये चीज नहीं है भाई, किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमान ही करते हैं। कहीं किसी लड़की के साथ गलत हो गया, किसी का मार दिया, किसी के साथ चोरी चकारी करते, सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, सबसे ज्यादा हाईलाइट भी फिर होते हैं। 100 केसेस में से सिर्फ 10 केसेस दिखते हैं, लेकिन 10 के 10 में से 9 इनके होते हैं, एक अलग होगा बंदा। सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, आज तक इन लोगों को, इन्हें पारसियों को कभी नहीं देखा, जैन को कभी नहीं देखा। सिख होंगे वो तो खालिस्तानी होंगे, बस खाली वही सुअरपंती करते हैं, असली सिख कभी नहीं करता। बेटा अपनी कॉलर में झांको, यहाँ मत झांको। वही बात है, खुद की प्लेट में रोटी नहीं है, दूसरी प्लेट में देख रहे हैं, मैं उसके पास आधी रोटी है, लेकिन फिर कहते तेरे पास तो रोटी नहीं है, तो खुद अपनी प्लेट झांक ले भूतनी के, तेरे पास तो वो भी नहीं है। भारत के लिए तो ठीक कर रहे हैं ना वो, तो अब आप उसको पाकिस्तानी लेवल पे जज करेंगे तो 100 बुराइयां निकल आएंगी। लेकिन अगर आप देखिए कि एक हिंदू वजीर आजम अपने हिंदुओं के लिए हर जगह मंदिर बनवा रहा है सर। बिल्कुल, वो हर जगह मंदिर बनवा रहा है, ऐसा अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना मजहब है। जो मजहब में तो आप देखिए, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड उनकी बात सुन रही है ना। सवाल हमारा ये है, वो तो अपने रिलीजन, जैसे यहाँ पे बहुत से मौलाना तबलीग करने के लिए यूरोप चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं कि चलो यार मदरसा बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, जो है लोगों को कन्वर्ट करेंगे, इस्लाम की दावत देंगे। लेकिन मोदी साहब अपने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो हिंदुओं के लिए बनाएंगे, मुसलमानों के लिए तो नहीं बनाएंगे ना। मुसलमानों के लिए तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज में बन रहे हैं ना, सवाल मेरा समझें। लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं है ना कोई ऐसा। तो क्या आपको नहीं लगता पाकिस्तान में मंदिर बनने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं होने चाहिए ये। वो जहाँ पे हिंदू रहते हैं बनाएं। वो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, उनके भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो वहाँ पे तो चल रहा है ना। मतलब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू चले जाएं यहाँ से। पाकिस्तान में है भी नहीं है, वैसे भी नहीं, यहाँ पे रहने नहीं देंगे पाकिस्तान आपको वाले। क्या लगता है? बिल्कुल इनको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तो हमें फिर झंडे का क्या करें, ग्रीन और सफेद? बिल्कुल आप अपनी जगह राइट है, लेकिन और जो लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं ना, जो यहाँ पे हिंदूज भी बैठे हुए हैं कि भाई भाई, यूट्यूबर्स भी पाकिस्तानी भाई भाई, ऐसे भाइयों के कानों में टट्टों के झुमके पहनाने चाहिए। सोच लो तुम लोगों के लिए, इन लोगों की सोच कैसी है, गंदी, निहायती घटिया, और तुम लोग इनको प्यार पप्पियां देते फिरते हो ना। एक वो भी आई थी ना, ओवर एक्सेल ने गाली दी थी दिल्ली की, जो जमुना पार की, बड़ा पक्ष ले दी थी, मुनाफिक होते हैं। ये कौन है फिर? ये बड़े हैं, ये दलाले हैं, दल्ले हैं, दल्ले ही है। कह रहे तो जब माँ, बहन, बेटी, देश, जमीन सबका सौदा कर सकते हैं, इन्होंने अपने धर्म का तक का सौदा कर रखा है, तो उनको मैं दलाली बोलूंगा। डबल स्टैंडर्ड देखो इनका। पाकिस्तान में मंदिर नहीं होने चाहिए, चर्च नहीं होने चाहिए, गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बाहर जाएंगे किसी और कंट्री में तो हमें चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? ज्यादा नहीं, 10-15 साल भी मुश्किल लगता है मेरे को। ये लोग, इन लोगों के वीजा तक नहीं मिलेंगे वेस्ट में, यूरोप में, किसी कंट्री में इन लोगों को वीजा तक नहीं दिया जाएगा। ये अपनी पहचान बदल के जाएंगे फिर ये, और ये गारंटी के साथ लिखवा लो यार, जी तो कल होने वाला है। क्योंकि जो इनकी सोच है ना, घटिया मेंटालिटी, वो इनको उस रास्ते पे लेके जा रही है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छा होता है, सब निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है। फिर चाहे सोशल मीडिया आ गया, उसके बाद से निकलना चालू हुआ, लोगों की सोच पता लग रही है किस तरीके की है। और जो लोग यहाँ से बड़े शांति दूत बनते फिरते हैं ना, ये शांति का झंडा तुम्हारी डंडा निकाल के ना घुसा देगा, फिर सीखे मारना।
हम ना इनको, ये हमारा पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, हम इनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो ज़्यादा। फिर वो भी इंडियन भी यही कहे कि हमारा हिंदू मुल्क है, हम मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर ये तो फिर दंगे वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल राइट है, लेकिन वो एक्चुअली ना बिल्कुल जंग तो पहले छिड़ी हुई है, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो ना प्लानिंग करते रहते हैं हमारे खिलाफ। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। अच्छा। हमारा एक बर्दाश्त करते हैं वो तो हाँ। बाकी बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो हमारा मैच तक बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम हार भी जाएं तो हम फिर भी खुश हो जाते हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन वो है वो क्योंकि हमें पता होता है हमने हारना है ना, इसलिए हम खुश हो जाते हैं। हम नहीं, आप बिल्कुल अपनी जगह रहे, लेकिन वो हार जीत तो होती रहती हाँ, है। ठीक हो लेकिन गया। वो मानते हैं भाइयों के लिए ये सोच, बेटा इंडिया में बैठ के ये कोई नहीं सोचता, और वही बर्बादी की तुम लोग खुद अपने लिए काफी हो, इंडियंस को जरूरत ही नहीं है। बस खाली मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि इन लोगों का असली चेहरा दिखा सकूं, जो यहाँ पे बैठ के ना शांति कबूतर उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये उनके लिए है, इनकी सच्चाइयां दिखाता हूँ, इन लोगों की कैसी सोच है। ये पूरी बेल्ट बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान तीनों की सिमिलर सोच है, अलग नहीं है बिल्कुल। ये एक जैसी सोच, एक जैसा कर्मकांड करने वाले, ये तीनों जगह पे मिलेंगे तुम्हें, इस बेल्ट पे बिल्कुल मिलेंगे। बाकी हैं और भी हैं, और भी मुस्लिम कंट्रीज के हैं, जिन कंट्रीज के नहीं है वो कंट्री अच्छा खासा वो अपना एक स्टेटस बना के चल रही है, उनके अंदर ये हरकतें नहीं है, उन्होंने देखा अपने आप को मेंटेन कर रखा है। तुम लोगों ने वो इल्हान उमर थी जो भाग के गई थी, पता नहीं कहाँ से भाग के गई थी, यूएस ने पनाह दी, उसको मिनिस्टर से बनाया, फिर कहती है हम तो यहाँ शरिया लॉ लाएंगे। अब उसको लात मार के अगर यूएस से निकाल दिया जाए फिर छाती पिटेंगे, इस्लामोफोबिया। हमारे साथ तो ये हो गया, मुसलमान इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। जब तुम जिस देश में तुम्हें शरण मिली, खाना मिला, जॉब मिली, नौकरी मिली, घर बार मिला, फ्यूचर मिला, तुम उसी देश के तोड़ने की बात करोगे, उसी देश का कानून, उस देश का धर्म चेंज करने की कोशिश करोगे तो लतियाई जाओगे भैया, और कुत्ते की तरह पिटोगे, और पिट भी रहे हो। वो दिन दूर नहीं, नवंबर के बाद तुम्हें दिखा दूंगा मैं, ट्रंप आया नहीं और तुम लोगों की लंका लगाई नहीं उसने। क्या कहना चाहोगे जाहिल के बच्चे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पीपी चलता हूँ, मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।